पुत्रदा एकादशी में पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे उपाय किया जाता है आप सभी को वीडियो में करके दिखाऊंगी। और आप सभी भक्तों को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रार्थना है आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी जानते होंगे 10 जनवरी 2025 को पुत्रदा एकादशी का पावन पवित्र व्रत आ गया है। इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए कई श्रेष्ठ उपाय किए जाते हैं, उन्हीं को वीडियो में आप देखेंगे। छोटी छोटी गलतियां कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति, खास तौर पर कई भक्तजनों को तो सारी चीजें पता होती हैं, फिर भी हो जाती हैं कई बार गलतियां, परंतु जो भक्तजन नए हैं वह कई बार भूल कर जाते हैं। और उनके प्रश्न भी मुझे प्राप्त होते हैं कि दीदी पति दूर है तो कैसे उपाय को करें, क्या हम बेलपत्र को कई दिनों तक रख सकते हैं, हमें खीर और घी का क्या करना चाहिए और नारियल का कैसे हमें प्रयोग करना है। पूरी बात इस वीडियो में है, पूरा वीडियो सुनिएगा। और जो व्यक्ति इस उपाय को करना चाहते हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की लालसा है वह इस उपाय को कैसे करें, उन तक यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बना सकता है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, यह सबसे उपाय तो पहले मंदिर में ही किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। मैं अभी घर पर कर रही हूँ। देखिए, मंदिर जाना हर समय संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं, गृहस्थ जन हैं, सर्दी का मौसम है, महादेव को स्पर्श करना सही नहीं रहता है अपने उपाय और वीडियो के लिए। तो घर पर विराजमान जो देवी देवता हैं और वहीं पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ। कैसे करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले तो यह उपाय आपको शिव मंदिर में जाकर ही करना है, यह उपाय घर पर नहीं किया जाएगा। महादेव वहाँ प्राण प्रतिष्ठित है और हर स्वरूप में हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सहायक है। तो आप सभी को क्या करना है कि यह जो सामग्री है पूजा की थाली, सबसे पहले नाम मंत्र का स्मरण करते हुए सुंदर स्वरूप में तैयार कर लेनी है। ध्यान रहे, एकादशी के दिन किसी भी स्वरूप में किसी भी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ी जाती। इस नियम का आप जरूर से ध्यान रखें, कहीं आप भूल जाएं तो आपका व्रत उपाय खंडित ना हो जाए। अब दूसरी बात कि बिना व्रत के भी इस उपाय को किया जा सकता है। तीसरी बात कि आप सभी इस उपाय को सुबह से लेकर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरी रात्रि और दिन में कभी भी कर सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि अब रात हो गई है तो मैं इस उपाय को नहीं करूं, ऐसा कुछ नहीं है। रात्रि को भी एकादशी तिथि व्याप्त है और जैसे यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी आप में शक्ति है, जैसा आपके पास समय है, उस स्वरूप में आप उपाय करें। कोशिश करें सुबह सुबह उपाय कर सके तो ज़्यादा अति उत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त हर एक पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। यह तो बात हो गई। अब कौन इस परिवार के सदस्य करे, देखिए पति पत्नी साथ में जाकर करते हैं तो और जल्दी सुफल फलों की प्राप्ति होती है और सुंदर स्वरूप में आपके मन की कामना तुरंत पूर्ण होती है। अब पति दूर हैं तो क्या करें, यह प्रश्न आता है। अब पूजा की सामग्री आपको सुंदर साफ स्वच्छ धुली हुई जो थाली है उसका प्रयोग करना है। थाली आप कैसे भी ले सकते हैं। अभी जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे को जो भी जो है साफ सुथरी वस्तु प्राप्त हो पाई वही मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो आप समझ जाइएगा, ताकि आपको फिर भी कोई प्रश्न रह जाए, वीडियो सुनते सुनते आपके मन में उठ रहे हैं तो कमेंट्स में आप छोड़ दीजिए, सभी प्रश्नों का सवाल का जवाब आप प्राप्त करेंगे। अब आप सभी को कैसे करना है सुनिए। अब आप सभी इस दिन शुक्रवार की तिथि है और आप सभी जो है लाल रंग के कपड़े या श्री नारायण को पीले रंग के जो है कपड़े प्रिय है तो उन्हीं का आप चुनाव करें। अब आप सभी को सुंदर स्वरूप में, जैसा मैंने बताया, बेलपत्र कभी बासी नहीं होती। एक दिन पहले आप तोड़कर अच्छी तरह से अपने पास रख लीजिए, जो है फ्रीज में रख सकते हैं, या शिवलिंग पर किसी कारण से आप तोड़ना भूल गए हैं तो आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्र भी प्राप्त हो जाएगी। परंतु बेलपत्र में इस बार आपको कुछ भी नहीं लगाना है, घी शहद आपको कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि यह जो है अपने आप में ग्रहण करने का उपाय है। तो फिर आप इसे ग्रहण करेंगे तो यह दोष लगेगा। अब प्रश्न आता है, दीदी क्या उपवास के दिन अर्थात व्रत के दिन हम बेलपत्र खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, यह प्रसाद है बाबा का, तो इसे ग्रहण करने का कोई दोष नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। फूल फल पत्ती वैसे भी फलाहार किया जाता है, आप जानते होंगे। अब आप सभी को सुंदर पूजा की थाली, 1 लोटा जल अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। साथ के साथ आप सभी को 2 दीपक लेने हैं। कितने दीपक लेने हैं? 2 दीपक लेने हैं। दोनों दीपक गोल बत्ती के आपको लेने हैं और घी का ही इनमें प्रयोग करना है। तिल का तेल या सरसों का तेल यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। और अपनी ही आपको पूजा की थाली में माचिस रखनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह बात हो गई पूजा की थाली में सामग्री रखने की। अब आप सभी को साथ के साथ महादेव के मंदिर में जाने के लिए 1 कटोरी में खीर रखनी होगी और 1 कटोरी में घी रखना होगा। खीर चावल की नहीं बनाई जाएगी, इस बात का ध्यान रखें।
या तो मखाने की बनाएं या साबूदाने की बताएं और साथ के साथ गौ माता के दूध का प्रयोग करें। 2 बेलपत्र की आपको आवश्यकता होगी। गौ माता का शुद्ध घी लीजिएगा, बस यही सामग्री पर्याप्त है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे महादेव मेरी मनोकामना पूर्ण करें। संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। भूल कर भी शिव मंदिर में दक्षिण दिशा की ओर ना बैठे, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपको बैठना है। प्रथम वाले उपाय में। दूसरा उपाय कैसे करना है सुनिए। अब सबसे पहले जो आप जल का लोटा लेकर गए हैं, अपना नाम गोत्र बोले, संतानेश्वर महादेव की जय बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर पहले सच्चे भाव सच्चे मन से जल चढ़ाएं। चाहे तो कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। कच्चा दूध चढ़ाने से संतान की सभी परेशानियों का नाश होता है और संतान सुख मिलता है। कच्चा दूध चढ़ाने से आप जानते होंगे, इच्छा आपकी है, आप जल के लोटे में कच्चा दूध मिला सकते हैं। चाहे तो शुक्रवार की तिथि है, लाल फूल भी मिला सकते हैं, चाहे तो कमल गट्टा मिला सकते हैं धन की कमी को दूर करने के लिए। अब आपने जल चढ़ा दिया, उसके बाद आपको लगाना है दीपक। दीपक हमारी पूजा पाठ हमारे उपाय का साक्षी होता है। देखिए नियम से करेंगे तो निश्चित रूप से बाबा आपकी सुनेंगे। तो आप सभी को दीपक लगा लेना है गोल बत्ती का, ठीक है। एक दीपक यह लगाना है, दूसरा दीपक कहाँ लगाना है सुनिएगा। अब आपने दीपक लगा दिया, जल चढ़ा दिया, अब आपने बेलपत्र चढ़ा देनी है। बेलपत्र स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 3 उंगलियों की मदद से हम सभी को शिवलिंग पर जो चिकना वाला अर्थात खुरदुरा सा हिस्सा है उसे ऊपर तरफ करना होता है और जो साफ सुथरा एरिया होता है बेलपत्र का उसे शिवलिंग पर जैसे मैं चढ़ा रही थी उसी विधि से आपको शिवलिंग पर बेलपत्र को समर्पित कर देना है, ठीक है। मन ही मन प्रार्थना जरूर से करनी है, बाबा सुनते हैं। बेलपत्र चढ़ा दी, सब काम हो गया। उसके बाद हम एक कटोरी में खीर समर्पित कर देनी है कि बाबा भोग स्वीकार करें। खीर का संबंध संतान से होता है। और एक कटोरी में गौ माता का घी, मेरा घर का बना हुआ ताजा घी है जो मैं कटोरी में आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपको भी शुद्ध जो घर में रखी हुई सामग्री है बाजार से भी खरीद सकते हैं। देखिए न होने से न करने से बेहतर है, जो है जैसा है बाबा तेरा दिया हुआ है तुझे समर्पित है, ऐसी प्रार्थना करते हुए दोनों चीजें आप बाबा को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपने आरती कर लेनी है जो दीपक था उससे। अब आपको 2 मिनट वहां बैठना है। देखिए कोई भी उपाय हो 2 मिनट बैठे शांति से कहें अपनी मनोती, बाबा इतने साल से पुत्र प्राप्ति की लालसा है, मेरे वंश की डोर आगे बढ़ाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी झोली आगे कर कर आप प्रणाम कर कर जो है जो आपने बेलपत्र समर्पित कर रखी है, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो आपने 2 बेलपत्र समर्पित कर रखी है ना उसे आप सभी को उठा लेना है। अपने दोनों हाथों में लेकर आपको आ जाना है देहली पर अर्थात शिव मंदिर की चौखट पर, ठीक है। यह बात हो गई शिव मंदिर पर चौखट पर आने की। अब दूसरा जो दीपक है शिव मंदिर की चौखट पर आपको दाहिने हाथ की तरफ, अपने दाहिने हाथ की तरफ आपको लगा देना है, प्रज्वलित कर देना है। अब इसमें से जो एक बेलपत्र है आपको शिव मंदिर के दरवाजे पर नमः शिवाय ओम या पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको सुंदर एक बेलपत्र को धीरे धीरे चबा चबा के ग्रहण कर लेना है। अगर पूरा ना खा पाए तो थोड़ा सा अभी खा लीजिए, क्योंकि प्रसाद है अपने ग्रहण कर चुके हैं, बाद में शाम को भोजन इत्यादि के साथ आप खा सकते हैं, कोई चिंता नहीं। अब दूसरा जो बेलपत्र है अगर आपके पति आपके साथ आए हैं तो वहीं पर बैठकर वह ग्रहण कर लें, नहीं तो घर पर आप वह ग्रहण कर सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अगर पति दूर हैं तो प्रश्न आते हैं आपके कि दीदी हम क्या करें, तो देखिए यह चीज़ें कभी बासी और पुरानी नहीं होती। अपने घर के मंदिर में उसे रख दीजिए कि मेरे पति आएंगे और इसे ग्रहण करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह कार्य आपको कर लेना है। इसके बाद एक विशेष जानकारी आपको देते हुए चलो, कभी भी संतान प्राप्ति के लिए अगर पति पत्नी संबंध बनाए तो हमेशा 7 दिन मासिक धर्म के 7 दिन छोड़कर ही आप सभी को संबंध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। 7 दिन तक कभी भी उत्तम संतान शास्त्रों में नहीं कही गई है, तो मासिक धर्म के 7 दिन बाद ही संतान प्राप्ति के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। आप सभी अगर जो है पुत्र प्राप्ति का योग है या नहीं इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पंडित जी से आप कुंडली विश्लेषण कराकर पुत्र प्राप्ति के योग की जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ आप सभी को बताते हुए चलो, जो कुंडली में 5वां घर होता है वह हमेशा संतान के लिए देखा जाता है, तो आप भी उससे जानना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप नंबर ऊपर देख पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो कोई भी गलती ना करें, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है जी। मैंने आपको सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, फिर भी आपके कोई प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, कोई भी गलती करने से बचे।
यह पुत्रदा एकादशी साल में सिर्फ 2 हमें मिलती है, एक पौष महीने में, एक सावन महीने में। तो यह पौष महीने की है और बहुत श्रेष्ठ सहयोग के साथ इस बार हो रही है, आपको इसका लाभ उठाना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय आपने कई बार नारियल का सुना होगा, जिसमें गुरुजी कहते हैं जिस महिला की 1 या 2 महीने हो गए हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कोई दुविधा की स्थिति हो गई है, तो आप सभी जो है भगवान का नाम मंत्र स्मरण करते हुए आज के दिन जो है या तो पुत्रदा एकादशी या किसी भी दिन इसे किया जा सकता है, परंतु आज शुभ तिथि में संतान संबंधी कोई कार्य किया जाए तो लाभ तो होना ही है। एक नारियल आप जटा वाला ले लीजिए, उसके ऊपर लाल वस्त्र आपको लपेटना है। जो व्यक्ति संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं उनका नाम गोत्र बोलते हुए आप सभी को इसके ऊपर कलावा लपेट लेना है। घर में घूमते घूमते संभव हो तो कलावा लपेटे, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोले जिसकी डिलीवरी होने वाली है, जिसके वंश वृद्धि पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, उसका नाम गोत्र बोलकर आप तुमरुका जी का नाम लेकर या संतानेश्वर महादेव का नाम लेकर कोई सा भी महादेव के नाम मंत्र का स्मरण कर महादेव के मंदिर में समर्पित कर आ जाए। परंतु यहाँ पर भूल करने से बचे कि सीधे कई भक्तजनों को कम आभास होता है चीज़ों का, तो वह सीधे शिवलिंग के ऊपर इस नारियल को रख कर आ जाते हैं। ऐसा ना करें, आप सभी थोड़ा बहुत जानकारी से, समझदारी से शिवलिंग को स्पर्श कराकर सीधे धरती पर जो है भगवान जी मेरे भोग को स्वीकार करें और मेरी डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह कार्य आपको करना है। यह उपाय आप अगर पेट में बच्चा है तो भी कर सकते हैं, अच्छी तरह से जापा हो जाए, डिलीवरी हो जाए, संतान अच्छी तीव्र बुद्धि की हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए। तो यह आपको 2 उपाय करने हैं। तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। संतान प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन है, चमत्कारी दिन इसे कहा जाएगा। पति पत्नी अगर साथ में मिलकर इस दिन पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग का पूजन कर लेते हैं, वह भी जो है अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाएंगे तो पानी की बजाय आप दूध या घी का इस्तेमाल कर पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं और उसका विधि विधान से पूजन करते हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। कोई पैसा समय नहीं लगता, अपने घर पर करें, आपको निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ऐसी मान्यता है। इस दिन अगर महादेव का सुंदर श्रृंगार अपने हाथ से किया जाए, अपने हाथ से जो है आप महादेव के लिए बेलपत्र की माला तैयार करते हैं, श्री नारायण के लिए बेलपत्र की जो है तुलसी की माला समर्पित करते हैं, देवी मैया की मंदिर में लौंग की माला समर्पित कर आते हैं, तो निश्चित रूप से जिस कामना के तहत आप रोज महादेव की पूजा कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं नियमित रूप से, वह कामना आपके सिद्ध होगी। इस दिन संतान गोपाल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, तुलसी माँ के निमित्त दीप लगाएं, पीपल वृक्ष की पूजा करें, घर पर श्री नारायण और सभी देवी देवताओं के आज उनका ही दिन है, उनका ही जो है सुंदर स्वरूप हरिहर है, अर्थात महादेव की पूजा से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं, श्री नारायण की पूजा से महादेव प्रसन्न होते हैं। तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार भगवान की पूजा आराधना जरूर से करें, निश्चित रूप से विश्वास से करेंगे तो लाभ होगा। यह उपाय वीडियो आपके लिए उपयोगी रहते हैं तो आप सभी कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु नमः शिवाय ओम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा है, उम्मीद है आपके सब काम बनेंगे। इस दिन जितना संभव हो, जितना आप जो है सुंदर स्वरूप में भगवान के नाम मंत्र कहा जाता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही बहुत सुंदर स्वरूप में फल देता है, तो प्रभु के नाम मंत्र का जाप करें। किसी गरीब निर्धन की पुत्रदा एकादशी के दिन आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान दे देते हैं गर्म वस्तुओं का, तो वंश में वृद्धि होती है, पितृदोष मिटता है। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से वंश जो है वृद्धि होती है, आप जानते होंगे। साथ के साथ आप सभी को घर के मुख्य दरवाजे पर माता लक्ष्मी का आवाहन करते हुए दीपक लगाना है, पितरों के नाम का दीपक लगाना है। एकादशी के दिन किया गया अन्न का दान, जल का दान, दीप दान, पवित्र वृक्षों का सिंचन, महादेव की पूजा, सूर्य भगवान को काले तिल मिलाकर जल चढ़ाना, स्वधा 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 बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना पितृदोष को मिटाता है। गौ माता को रोटी खिलाएंगे तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को जो है सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी के 2 भाग करने हैं, चाहे तो रोटी 2 बनाए, चाहे तो रोटी 1 बनाए। सोमक पितृ का नाम लेकर आपको रोटी में गुड़ रखकर, थोड़ा सा घी इत्यादि रखकर मेरे घर के पितृदोष समाप्त हो, वास्तु दोष मिटे और पितरों की कृपा से और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से मेरे घर में वंश वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए
कार्य करें। निश्चित रूप से जिस कामना के तहत आप कार्य करेंगे वह कामना सिद्ध होगी और दुखों का अंत होगा। तो कमेंट्स में आप सभी से अनुरोध है, प्रभु का नाम मंत्र जरूर लिखें। इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि पुत्रदा एकादशी के दिन आप तुरंत यह वीडियो अपने व्हाट्सएप में देखें और तुरंत उपाय कर पाएं। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी से अनुरोध है, प्रभु के नाम मंत्र जितना संभव हो, मैं हमेशा कहती हूँ महादेव की पूजा करने से श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं वाल्मीकि जी ने उनसे कहा कि महादेव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो ऐसा उन्होंने किया और पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। कोई पैसा समय नहीं लगता। आप भी प्रयत्न करें कि यह कार्य आप कर पाए। हर हर महादेव।